अच्छा होगा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोवाटका में। आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आपके पास बहुत अच्छा वीडियो कंटेंट मिल पा रहा है, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आप 12 पास स्टूडेंट हैं, इस बार नीट का पेपर देने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर मौका हो सकता है कि आप इसको कैसे अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप अगले साल 12 का पेपर देने वाले हैं, बोर्ड का पेपर देने वाले हैं, तो आपके लिए और भी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि ये बोर्ड का कंटेंट जो है मैं थ्योरेटिकली लिख के आपके पास अवेलेबल करवा रहा हूँ। तो आप इसे वीडियो को पॉज करके, जब मैं बता रहा होता हूँ, लेक्चर डिलीवर कर रहा होता हूँ, उस समय में आप वीडियो को पॉज करते हैं, फिर आप आराम से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मैं प्रॉपर टाइम आपको दे दिया करूंगा कि आप इसको नोट भी कर सकते हैं, घर बैठे बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। मेरा वीडियो, मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको जरूरी से शेयर करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, कमेंट करना चाहिए। आप जितना ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर करेंगे, सब्सक्राइब तो आप अभी तक कर ही चुके होंगे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा मनोबल बना रहेगा। बार बार मैं हर एक वीडियो में आपके साथ कहता हूं कि जो पिछले क्लासेस में आपको पढ़ाया है उसे आप रिवीजन जरूर करें। अभी मैं आपके लिए अल्टरनेट डे पे वीडियो लेके आता हूं, जैसे कि आज एक वीडियो मिला तो फिर कल छोड़ के परसों आपको दिया जाता है। बेटर ये है कि आप उस समय में आप अच्छे से पढ़ सकें, रिवीजन कर सकें। जो कोई प्रॉब्लम, जो कोई डॉट्स, कोई एनसीईआरटी का टॉपिक, कोई पॉइंट छूट जाता है, आपके समझ में नहीं आता है, तो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं। ये सेशन आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। तो चलिए आपके साथ बातें करते आगे। पिछले क्लास में मैंने जहां तक बातें किया था, पिछले क्लासेस में मैं आपको अभी तक पढ़ा चुका हूँ। क्लास 12 के चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको लाइफ स्पैन के बारे में पढ़ाया था। सेकेंड चैप्टर में, सेकेंड कह सकते हैं कि फर्स्ट चैप्टर के सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन का टाइप पढ़ाया था। एसेक्सुअल का चर्चा किया था हम लोगों ने। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो कुछ कैरेक्टर्स है उसको हम लोग देखने वाले थे। तो आज हमारा जो लेक्चर है वहीं से कंटिन्यू होने वाला है, कैरेक्टर्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइए देखते हैं साथ साथ क्या है कैरेक्टर्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिखा है हमने, इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड, दैट इज यूनिपेरेंटल कंडीशन। यह एक ऐसा प्रकार का रिप्रोडक्शन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ केवल एक पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, यानी कि यूनिपेरेंटल कंडीशन से हम लोग कह सकते हैं। दूसरा है फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स आर नॉट नेसेसरी। ये मैं आपको 3 बार 4 बार अभी बातें बोल चुका हूं, जिससे कि आपको अभी आसानी से समझ में आ रहा होगा कि ये चीजें जो है समझ लेना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल टाइप का रिप्रोडक्शन है, लोअर स्पीसीज में रिप्रोडक्शन होता है, और लोअर स्पीसीज को जो है वो दोनों पेरेंट्स के होने की कोई जरूरत नहीं होती है। सिंगल पेरेंट्स वो चाइल्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। आगे लिखा हमने हियर ओनली माइटोसिस एंड माइटोसिस सेल डिवीजन अकर्स। आपने 11th में सेल बायोलॉजी पढ़ा होगा। सेल बायोलॉजी में जो आपने टॉपिक पढ़ा होगा सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में आपने बेसिकली आपके एनसीईआरटी में 2 प्रकार का सेल डिवीजन था 11th में, माइटोसिस सेल डिवीजन और मियोसिस सेल डिवीजन। हमने एक और चीज ऐड किया है, एमाइटोसिस। मैं 11th के लेक्चर जब मेरे आपने देखे होंगे वहां पे मैंने एमाइटोसिस का भी चर्चा किया है। वहां पे मैं ज्यादा फोकस नहीं करते हुए यहाँ पे मैं आपको इतना याद दिला दूं कि यहाँ जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा उसके दौरान जो सेल का डिवाइड करने का प्रोसेस है, प्रोसीड्यूर है, उसमें एक होगा माइटोसिस सेल डिवीजन, जिसे आप जानते ही हैं, जिसे आप लोग कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशनल डिवीजन कहते थे, हमेशा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से शुरू कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहता था। हमारे बॉडी में जितने भी डेवलपमेंट है मास का, वॉल्यूम का, सेल के काउंट का, वो कहीं ना कहीं माइटोसिस के द्वारा ही होता है, लार्वर स्पीसीज में भी। और एमाइटोसिस का अगर बात करें तो सिंपल टाइप का सेल डिवीजन है, जो कि लोअर स्पीसीज में, अमीबा वगैरह में देखा जाता है। यहाँ पे मियोसिस सेल डिवीजन नहीं होता है। आपने पढ़ा होगा, अगर थोड़ा बहुत आपका आइडिया हो तो मियोसिस सेल डिवीजन तब होता है जब मदर सेल यानी कि डिप्लॉयड मदर सेल जब हैप्लॉयड गैमेट्स को प्रोड्यूस करती है। आगे हम लोग बातें करेंगे बहुत डिटेल में कि मियोसिस सेल डिवीजन कहां होता है। तो हम लोग अगर ह्यूमंस के बारे में बात करें तो ह्यूमंस के गोनैड्स में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज में, जैसे कि हम लोग टेस्टिस जो स्पर्म प्रोड्यूस करता है या ओवरी जब ओवम प्रोड्यूस करता है, तो वहां पे मियोसिस सेल डिवीजन देखा जाता है। तो ये रिडक्शनल सेल डिवीजन कहलाता है और ये इक्वेशनल सेल डिवीजन कहलाता है। तो यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी मियोसिस सेल डिवीजन नहीं होगा। आगे हम लोग बातें करते हैं यहाँ पे कि देयर लाइफ स्पैन इज वेरी शॉर्ट। इसका जो जीवन अवधि है, जीने की क्षमता जो है वो बहुत ही कम होता है, लेकिन इसके पास फिर भी ज्यादा संख्या में चाइल्ड होता है। रीजन क्या है कि रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज वेरी फास्ट। अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड स्पीसीज का भी हम लोगों की तरह लाइफ स्पैन होने लगता तो शायद इनका पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा ग्रो कर जाता, लेकिन चूंकि इनका लाइफ स्पैन बहुत ही कम होता है, इसलिए बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, वर्म्स वगैरह अगर बहुत ज्यादा ग्रो भी कर जाते हैं तो उसका लाइफ स्पैन छोटा होने के कारण उनको आसानी से किल किया जा सकता है, या फिर कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ को रोका जा सकता है एंटीवर्म्स, एंटीबायोटिक्स के वगैरह इस्तेमाल से।
अब हमने लिखा है एक पॉइंट, ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली एग्जैक्ट कॉपी, सिमिलर कॉपी, एग्जैक्ट सेम टू सेम जिसे हम लोग कहते हैं एग्जैक्ट कॉपी होता है ऑफ द पेरेंट्स नोन एज क्लोन कम्युनिटी। बहुत एक फेमस टर्म है, के सिलेबस के अकॉर्डिंगली क्लोन का बहुत बार यूज किया जाता है वर्ड। तो क्लोन के बारे में हम लोग पढ़े थे कि मॉर्फोलॉजिकली या जेनेटिकली, फिजियोलॉजिकली एकदम एग्जैक्ट सेम टू सेम, जैसा मम्मी पापा में कैरेक्टर है वैसा ही सेम टू सेम अगर कैरेक्टर किसी चाइल्ड में, किसी ऑफस्प्रिंग में आ जाए, कोई भी थोड़ा भी वेरिएशन का चांसेस नहीं होता है, उसे हम लोग क्लोन कम्युनिटी करते हैं। इसके बारे में आगे मैं डिफाइन भी करने वाला हूं। जनरली बोर्ड्स पेपर्स में, चाहे बिहार बोर्ड को, यूपी बोर्ड को या सीबीएसई जो पेपर लेती है उसमें पूछा जाता है व्हाट इज क्लोन या डिफाइन क्लोन। तो आपको ये इतना कम से कम पता होना चाहिए कि जो मम्मी पापा से प्रोड्यूस्ड चाइल्ड एकदम एग्जैक्ट सेम टू सेम हो पेरेंट्स की तरह, उसे हम लोग क्लोन कहते हैं। नेक्स्ट हमने लिखा है देयर इज नो चांसेस ऑफ वेरिएशन एंड इवोल्यूशन, बिकॉज हमने यहाँ पहले ही क्लियर कर दिया कि एग्जैक्ट सेम टू सेम कॉपी है, इसका मतलब यहाँ पे वेरिएशन आपको नहीं मिलेगा, और वेरिएशन नहीं मिलेगा, वेरिएशन नहीं होने के कारण इवोल्यूशन का भी चांसेस नहीं बनता है। यानी कि जैसे मम्मी पापा रहेंगे, जैसे पेरेंट्स रहेंगे, वैसा ही चाइल्ड प्रोड्यूस करेगा। ये सारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स था, आपको पहले भी मैंने बता दिया है कि सिंपल ऑर्गेनिज्म में आपको मिलता है। अब हमने लिखा है टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। धीरे धीरे हम लोग इसी टॉपिक को अब आगे बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ हमने लिखा है टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच आर एज फॉलोइंग, जो कि निम्नलिखित है, नीचे दिए गए हैं। हमने पहला लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला है फ्यूजन, FISSI, फ्यूजन। फ्यूजन को हिंदी भाषा में आप लोग विखंडन कह सकते हैं, टूटना कह सकते हैं, ब्रेकडाउन कह सकते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर स्पीसीज जो होते हैं, जो कह सकते हैं सिंपल स्पीसीज जो होते हैं, उनमें ये सब सारा कैरेक्टर देखा जाता है। उसी का 3-4 वैरायटी हमने लिखा है, एक है फ्यूजन, दूसरा है बर्डिंग, तीसरा फ्रेगमेंटेशन, चौथा है स्पोर फॉर्मेशन, पांचवा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये 4-5 वैरायटी जो मैंने आपको लिखा है, मैं एक करके डिफाइन भी कर दूंगा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर जब मैं समझा रहा होता हूँ आप उसको रोक कर पहले समझ लें एक बार, फिर दूसरे बार में आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो आगे हमने लिखा है पहला फ्यूजन क्या होता है। फ्यूजन के बारे में अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि विखंडन, टूट जाना, एक पार्ट्स का, एक बॉडी पार्ट्स का 2 या 2 से अधिक पार्ट्स में टूट जाना ही फ्यूजन कहलाता है। देखिए हमने लिखा है इट इज द टाइप ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन व्हिच अ सिंगल पेरेंट बॉडी, एक पेरेंट बॉडी जो है वो गेट डिवाइडेड इनटू 2 और मोर डॉटर ऑर्गेनिज्म, 2 या 2 से अधिक, 2 और मोर डॉटर ऑर्गेनिज्म में, डॉटर प्रोगेनिज्म अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, डिवाइड कर जाए, उसे हम लोग फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन का भी बहुत सारा टाइप है। फ्यूजन के टाइप में देखेंगे तो इट इज ऑफ 3 टाइप्स। पहला है बाइनरी फ्यूजन, दूसरा मल्टीपल फ्यूजन, तीसरा प्लाज्मेटोमी फ्यूजन। आपकी एनसीईआरटी बुक में बाइनरी और मल्टीपल का चर्चा है, प्लाज्मेटोमी फ्यूजन का चर्चा नहीं है, लेकिन हमने थोड़ा सा उसको भी इंक्लूड किया है, आपके साथ में इसको चर्चा भी करने वाला हूं। तो बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है और प्लाज्मेटोमी फ्यूजन क्या होता है। अभी इसी का नेक्स्ट पोर्शन उसमें हम लोग बाइनरी फ्यूजन को इसको डिफाइन करने वाला है। आइए देखते हैं बाइनरी फ्यूजन क्या होता है। बाइनरी फ्यूजन का जहां हम बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, इसके नाम में लगा हुआ है फ्यूजन का पोर्शन। फ्यूजन यानी कि विखंडन, टूट जाना, एक बॉडी पार्ट्स का 2 से अधिक पार्ट्स में टूट जाना ही हम लोग फ्यूजन कर रहे थे। अब फ्यूजन का एक स्पेशल कैटेगरी है बाइनरी फ्यूजन। तो देखते हैं हम लोग इसमें क्या है। इट इज द टाइप ऑफ फ्यूजन ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन व्हिच अ पेरेंट बॉडी गेट डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स, ओनली 2 हाफ्स, गेट डिवाइडेड इनटू ओनली 2 हाफ्स, केवल और केवल 2 पार्ट्स में टूटते हैं। ईच हाफ ग्रोज इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, और फिर जो अगला ये जो हर एक हाफ्स है, हर एक छोटा छोटा जो टुकड़ा है, हर एक पार्ट्स यानी कि दोनों पार्ट्स जो है वो आगे जाकर के कहीं ना कहीं कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। फिर से मैं बोल देता हूं कि यह एक ऐसा टाइप का सिंपल बाइनरी फ्यूजन है जिसमें कोई पेरेंट बॉडी टूट करके ओनली 2 पार्ट्स में, टूट करके ओनली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और ये दोनों पार्ट्स आगे जाकर के ग्रो करके फिर से एक कंप्लीट इंडिविजुअल, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इट मोस्टली अकर्स इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ये भी ध्यान देने की बातें हैं, यह जनरली मोस्टली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, यानी कि जो छोटे सिंपल ऑर्गेनिज्म में उनमें पाए जाते हैं। फिर मैंने इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है टाइप्स ऑफ बाइनरी फ्यूजन। ये भी आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, डायरेक्ट किसी रेफरेंस बुक वगैरह आप अगर पढ़ेंगे वहां पे मिलेगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए कम से कम इसका एग्जांपल जरूर ध्यान रखना। पहले जब स्टेट पीएमटी वगैरह हुआ करते थे उसमें ये सब पूछा जाता था। हो सकता है कि एनसीईआरटी के सिलेबस के बियॉन्ड अगर नीट के पेपर्स में पूछा जाए तो आपसे पूछा जा सकता है। तो हम लोग बात कर लेते हैं इसका भी थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट में हमने लिख दिया है कि टाइप्स ऑफ बाइनरी फ्यूजन में पहला है इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन। इरेगुलर को हम लोग सिंपल बाइनरी फ्यूजन भी कहेंगे।
दूसरा हमने लिखा है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, तीसरा लिखा है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। इसके डिवाइडिंग प्लेन के आधार पर हम लोग इसको बात करने वाले हैं। तो पहला हम लोग बात करते हैं इरेगुलर या सिंपल बाइनरी फिजन, यानी ऐसा टाइप का बाइनरी फिजन जिसका कोई प्लेन डिफाइंड नहीं है, कोई डिवीजन करने का कोई प्रॉपर प्रोसेस, कोई क्राइटेरिया नहीं है। द टाइप ऑफ बाइनरी फिजन इन विच नो एनी फिक्स्ड प्लेन, कोई प्लेन फिक्स नहीं है, कैसे डिवाइड कर सकता है इरेगुलर वे में, उसके लिए कोई प्रॉपर प्लेन अगर डिस्कस नहीं किया जाता है, डिफाइंड नहीं है, तो उसे हम लोग इरेगुलर या सिंपल बाइनरी फिजन कहेंगे। द टाइप ऑफ बाइनरी फिजन इन विच नो एनी फिक्स प्लेन इज ऑब्जर्व, कोई भी फिक्स प्लेन नहीं देखा जाता है। एग्जांपल में अमीबा है, अमीबा आप जानते हैं सूडोपोडिया होता था, फॉल्स फीड जिसको आप लोग कहते थे, जहां पे फूड को देखता था अपने सरफेस एरिया को गैदर करके, बढ़ा करके, कैप्चर करके फूड को अपने अंदर इनगल्फ कर लेता था, सूडोपोडिया कहते थे। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया वगैरह ये सारे इरेगुलर बाइनरी फिजन्स को कंडक्ट करते हैं, यानी इनके बाइनरी फिजन होने का कोई प्लेन फिक्स्ड नहीं है। फूड के अकॉर्डिंगली, हैबिटेट के अकॉर्डिंगली, क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंगली अपने आप का ये ग्रोथ को डिपेंड करते हैं। आइए नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनली नाम से क्लियर है, वैसा टाइप का बाइनरी फिजन जिसमें डिवीजन जो है वो लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में होगा, यानी क्या, द टाइप ऑफ बाइनरी फिजन इन विच डिवीजन अकर्स लॉन्गिट्यूडनली, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में जिसका डिवीजन होगा उसे हम लोग कह सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल आप समझते होंगे, आप बुक में बहुत सारा फिगर्स देखते हैं, उसमें लिखा होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आप नॉर्मली ऐसे कह सकते हैं और ट्रांसवर्स इस प्लेन को कहा जाता है। एलएस या टीएस जो लिखा रहता है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को एलएस लिखा रहता है आपकी बुक्स वगैरह में। द टाइप ऑफ बाइनरी फिजन इन विच डिवीजन अकर्स लॉन्गिट्यूडनल। एग्जांपल में जुगलिना, जुगलिना बहुत फेमस है, मैंने इससे पहले भी एक बार लिखा है। जो जो फेमस से ज्यादा एग्जांपल पूछा जाता है नीट पेपर्स वगैरह में, मैं उनको हाईलाइट करते रहता हूँ। तो जुगलिना को हमने फिर दोबारा लिख दिया, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, या प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक पाया जाता है। मैंने पहले वीडियो में इसके बारे में चर्चा भी किया था, आप वहां से भी इसको रिकॉल कर सकते हैं। और थर्ड इसका जो वेराइटी है बाइनरी फिजन का, जो थर्ड वेराइटी है जिसका नाम है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। इसमें हमने लिखा है द टाइप ऑफ बाइनरी फिजन इन विच डिवीजन अकर्स इन ट्रांसवर्स प्लेन, ऐसा टाइप का बाइनरी फिजन जिसमें जो डिवीजन होता है वो ट्रांसवर्स प्लेन में होता है। एग्जांपल में पैरामीशियम, डाइटम, प्लेनेरिया एंड सम स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया etc. तो पैरामीशियम आप जानते हैं बहुत ही फेमस है, डाइटम, डाइनोफ्लोजेनेट्स वगैरह में पीछे मैंने चर्चा किया था। प्लेनेरिया के बारे में मैंने आपको बताया था कि हायर कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन होता है, भी हम लोग पढ़ेंगे भी दूसरी जगह भी, हायर कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन प्लेनेरिया के पास पाया जाता है। यानी कि इसका कोई पार्ट्स, कोई पैरेंटल बॉडी टूट करके 4 पार्ट 5 पार्ट में टूटेगा, सबसे इजिली न्यू इंडिविजुअल में ग्रो कर सकता है, डेवलप कर सकता है। इसको हम कहते हैं हायर कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब इतना नोट डाउन करने के बाद आप एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आपको देखेंगे, यहाँ पे आपको जो एनसीईआरटी का बुक अगर आप उल्टाएंगे, वहां पे आपको एनसीईआरटी का फिगर नंबर 1.2 का बी, यानी वहां पे बाइनरी फिजन के बारे में जानकारी मिलेगा आपको। वहां पर अमीबा का एग्जांपल दिया हुआ है, आप उस फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत ही आसान फिगर है। अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे, मैं उस फिगर को भी ड्रॉ करके अगले क्लास में आपको दिखा दूंगा। अब इससे आगे थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ, बाइनरी फिजन जब खत्म हो जाता है तो बाइनरी फिजन के बाद मल्टीपल फिजन क्या है, यानी फिजन कम से कम आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। बने रहिए मेरे साथ। अब हम आगे बातें करने वाले हैं, उससे आगे कंटिन्यू मल्टीपल फिजन। आइए आपके साथ बातें करते हैं आगे। मल्टीपल फिजन क्या है? इट इज द टाइप ऑफ फिजन of a sexual reproduction in which a parent body gets divided into more than 2। बस कोर डिफरेंस यही है, बाइनरी फिजन 1 से 2, सिंपल भाषा में याद रख सकते हैं आप। बाइनरी फिजन यानी कि ऐसा फिजन जिसमें एक पेरेंट बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे। बाइनरी फिजन 2 पार्ट से अधिक तो मल्टीपल फिजन सिंपल सा है, तो इनटू मोर देन 2 डॉटर ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल में देखिए क्या लिखा है, प्लाज्मोडियम वायरस, मोनोसिस्टिस, प्रोटोजोआइटिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मल्टीपल फिजन क्या है कि ऐसा टाइप का सिंपल फिजन जिसमें कोई भी पेरेंट्स बॉडी, जिसमें कोई भी पेरेंट बॉडी टूट करके मोर देन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर जाता है। एग्जांपल में हमने दे दिया प्लाज्मोडियम वायरस, मोनोसिस्टिस, प्रोटोजोआइटिस। उसी क्रम में आगे आते हैं, मैंने तीसरा जो पोर्शन आपके साथ बात किया था प्लाज्माटोमी फिजन, मैंने पहले भी बताया कि आपके एनसीईआरटी में ये नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या, बहुत सिंपल सा है, इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ फिजन ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक ही सेल में अगर बहुत सारा न्यूक्लियस हो, मोस्टली आप जानते होंगे कि एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, अगर एक ही सेल में बहुत सारा न्यूक्लियस हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं,
मल्टी न्यूक्लिएटेड स्पीसीज। अगर कोई एक स्पीसीज जो मल्टी न्यूक्लिएटेड है तो वह मल्टी न्यूक्लिएटेड सिंगल पेरेंट बॉडी गेट डिवाइडेड इनटू मेनी डॉटर ऑर्गेनिल्स। दैट टाइप ऑफ फ्यूजन इज नोन एज प्लाज्माटोमिक फ्यूजन। सिंपल वर्ड्स में आपको लिखा है इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ फ्यूजन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन व्हिच मल्टी न्यूक्लिएटेड सिंगल पेरेंट बॉडी गेट डिवाइडेड इनटू मेनी डॉटर ऑर्गेनिल्स। एग्जांपल में ओपेलिना, पिलोमाइजा, इट इज। सिंपल बातें थी। अभी तक यहाँ फ्यूजन खत्म हो जाता है। फ्यूजन के बाद हमने छोटा सा पोर्शन आज और टच कर लिया जिसका नाम है बडिंग। बड के बारे में आपने सुना होगा। बड को हिंदी भाषा में कली कहते हैं, गांव देहात की भाषा में कोढ़ी बोलते हैं। फूल जब एक नया नया बड देता है यानी बड से ही आगे जाकर के कह सकते हैं कि जो फ्लावरिंग कंडीशन, फ्रूट का इनिशिएशन देखा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बातें करने वाले हैं बडिंग, यानी कि यहाँ पे आपका फ्यूजन खत्म हो जाता है। ध्यान रखेंगे यहाँ तक आपका फ्यूजन खत्म हो जाता है। अगले लेक्चर में जब मैं आपके साथ आऊंगा तो आप यहाँ तक अच्छे से रिवाइज कर लेना। थोड़ा सा पोर्शन आज और मैं टच कर लेता हूँ जिसका नाम है बडिंग। तो बडिंग देखते हैं क्या है। इट इज द टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन व्हिच डॉटर ऑर्गेनिल्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू स्मॉल प्रोजेक्शन। एक ऐसा प्रकार का, विशेष प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें डॉटर ऑर्गेनिल जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं स्मॉल प्रोजेक्शंस के द्वारा, जिसे हम लोग बड कहेंगे। क्या कहेंगे? बड। इस स्मॉल प्रोजेक्शंस का हमने क्या नाम दिया? बड प्रोजेक्शन और बड ऑफ द पेरेंट बॉडी नोन एज बडिंग। इसे हम लोग क्या कहेंगे? बडिंग कहते हैं। टाइप्स ऑफ बडिंग हमने एक ही साथ डिफाइन कर दिया, एक्सटर्नल बडिंग और इंटरनल बडिंग। एक्सटर्नल माने सबको पता समझ में आता है। एक्सटर्नल माने बाहरी, बाहर से, आउटवर्ड से। और इंटरनल माने इंटरनल बॉडी में, बॉडी के आंतरिक भाग में, इंटरनल पोर्शन। उसको भी छोटा छोटा है, देख लेते हैं। पहला क्या है? एक्सटर्नल बडिंग। आइए मैं आपके साथ बातें कर रहा हूं। इन दिस टाइप ऑफ बडिंग ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन व्हिच डॉटर ऑर्गेनिल्स आर फॉर्म फ्रॉम एक्सटर्नल आउटग्रोथ्स, जिसे हम लोग बड कह रहे थे, और पेरेंट बॉडी। यानी ये क्या है? एक्सटर्नली प्रोड्यूस हो रहा है। कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? एक्सटर्नली प्रोड्यूस हो रहा है। दैट टाइप ऑफ बडिंग इज कॉल्ड एक्सटर्नल बडिंग। इसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सटर्नल बडिंग। यानी एक ऐसा प्रकार का बडिंग है इन दिस टाइप ऑफ बडिंग ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which daughter organisms are formed from external outgrowths या bud of parent body known as external body। एग्जाम्पल में स्पंज, हाइड्रा, स्पंज के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। स्पंज के बारे में आपने पढ़ा था पोडीफेरा, इसका जो वेराइटी है पोडीफेरा के कह सकते हैं कि फाइलम में आपने इसे पढ़ा होगा। हाइड्रा बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। इसकी भी आप लोग जानते हैं खमीर जिसे हम लोग कहते हैं, बहुत सारे बेवरेजेस में इसका यूज किया जाता है। इसका जो फिगर है आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली, फिगर एनसीईआरटी का 1.2 का ए एंड 1.3 का सी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि फिगर मैंने नहीं बनाया क्योंकि आपके पास अभी इनफ समय है। आप एनसीईआरटी के फिगर को आप अच्छे से प्रैक्टिस घर पे कर सकते हैं। अगर आपको कोई डॉट रह जाए, अगर आपको बनाने में कठिनाई हो, प्रॉब्लम हो, तो आप अगले दिन कहेंगे मैं आपको बोर्ड पे फिगर भी बना के दिखा दूंगा। लेकिन मैंने आज आपके लिए एज ए होमवर्क फिगर छोड़ दिया है कि अभी आप इस समय का सदुपयोग करें, घर पे आप अच्छे से फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। इजियर फिगर है। अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ इंटरनल बडिंग। इसका क्या नाम है? इंटरनल बडिंग या गैम्यूल फॉर्मेशन। क्या लिखा हुआ है? इंटरनल बडिंग या गैम्यूल फॉर्मेशन। इन दिस टाइप ऑफ बडिंग ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which daughter organisms are formed from internal bud, आंतरिक बड। इस इंटरनल बड के द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता है कॉल्ड गैम्यूल। इसके क्या कहेंगे हम लोग? गैम्यूल है। वहां पे एक्सटर्नल आउटग्रोथ है जिसे आप लोग बड कह रहे थे, और यहाँ पे इंटरनल बडिंग है, इंटरनल बड है जिसे आप लोग क्या कह रहे हैं? गैम्यूल कहेंगे। ध्यान रखेंगे, मैंने इसका अपॉस्ट्रोफी में बंद भी कर दिया है इन्वर्टेड कॉमा में। तो गैम्यूल ऑफ पेरेंट बॉडी, दैट टाइप ऑफ बडिंग इज कॉल्ड इंटरनल बडिंग। ये बडिंग का दो वैरायटी था, एक्सटर्नल बडिंग और इंटरनल बडिंग। इसका एग्जांपल हमने लिखा स्पंज का। ये भी एक पोडीफेरा ही है, स्पंज का ही वैरायटी है, लेकिन ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। आपने पढ़ा होगा पोडीफेरा के बारे में, वो टोटली के टोटली क्या है? एक्वाटिक स्पीशीज है, मोस्टली मेराइन है। उसमें से कुछ फ्रेश वाटर भी पाया जाता है। उसी फ्रेश वाटर का एक एग्जांपल है स्पॉन्जिला। इसका फिगर आप देखेंगे तो आपके एनसीईआरटी 1.3 के डी में मिलेगा। यहाँ तक मैंने जब भी आप तक बातें किया, आज के साथ क्या क्या आपके साथ बातें किया मैंने, कि आज मैंने आपको बताया सबसे पहला बात कि रिप्रोडक्शन क्या था। रिप्रोडक्शन फिर से आगे कंटिन्यू किया। रिप्रोडक्शन के बाद हमने बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल पे हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं। सेक्सुअल सिंपल टाइप का रिप्रोडक्शन था जिसमें सिंगल पेरेंट जो है वो चाइल्ड को प्रोड्यूस कर सकते थे। तो हमने आज का सबसे पहला टॉपिक दिया था वो लिखा था कैरेक्टर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस लैंग्वेज में 4-5 पॉइंट दिए थे मैंने आपको। फिर कैरेक्टर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद हमने इसको लिखा टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप वीडियो को बहुत
धीमे तरीके से अगर अच्छे से देखेंगे तो सारा टॉपिक बाय टॉपिक आपको मिल जाएगा। अच्छे से हमने एक्सप्लेन करने का भी कोशिश किया है। टाइप्स ऑफ हमने जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया तो उसमें आपको पढ़ाया फ्यूजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। 5 नाम्स आपको मैंने दिए हैं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। फ्यूजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। आप उसको देख लेंगे अच्छे से। फिर उसके बाद हमने आज उसके साथ आगे जो कंटिन्यू चर्चा किया कि फ्यूजन क्या होता है। तो फ्यूजन को हमने बताया कि सिंपल टाइप ऑफ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें कि पैरेंट बॉडी 2 या मोर देन 2 पार्ट्स में टूट जाते हैं। अगर 2 पार्ट्स में टूटेंगे तो बाइनरी फ्यूजन, मोर देन 2 में टूटेंगे तो मल्टीपल फ्यूजन। उसी में मैंने एक और वैरायटी जोड़ा जिसे हमने कहा था प्लाज्माटोमी फ्यूजन, जो आपके एनसीईआरटी में नहीं था। प्लाज्माटोमी फ्यूजन में हमने बताया कि मल्टी न्यूक्लिएटेड पैरेंट बॉडी डिवाइड कर जाते हैं बहुत सारे पार्ट्स में। फिर हम लोग फ्यूजन के बाद आज बडिंग भी चर्चा की। बडिंग में मैंने क्या बताया कि जिसमें पैरेंट बॉडी में जो है एक्सटर्नल या इंटरनल आउटग्रोथ हो जाता है, एक प्रोजेक्शन लाइक उभार, एक कोना, एक कॉर्नर आ जाता है, एक प्रोजेक्शन लाइक जो उभार आ जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बडिंग। बडिंग का 2 वैरायटी हम लोगों ने पढ़ा, एक पढ़ा क्या एक्सटर्नल बडिंग, दूसरा पढ़ा इंटरनल बडिंग। एक्सटर्नल बडिंग का हमने एग्जांपल आपको दिया था स्पंज हाइड्राइस, जिसका मैंने फिगर भी नोटेशन बता दिया, और इंटरनल बडिंग का एग्जांपल दिया था स्पॉन्जिला। उम्मीद करते हैं सेशन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, अब आप अच्छे से कंसिस्टेंटली इसको पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे। एनसीईआरटी के लाइंस को भी आपके साथ साथ पढ़िए। अभी मैं आपके लिए अल्टरनेट डे पे वीडियो लेके आता हूँ, इसके लिए आपके पास पर्याप्त समय मिल रहा है। एक दिन आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। कोई डॉट्स होता है तो आप उसको हम लोग क्वेरी कर सकते हैं, वहां पे आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ अगर कोई मटेरियल, कुछ टॉपिक छूट रहा है, कुछ पॉइंट जहां पे मैंने डिस्कस किया उसमें आप हमें जरूर याद दिला सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जितना बेहतर तरीके से आपके लिए सिलेबस को कवर कर सकूं। साथ ही साथ इस वीडियो को अच्छा लगता होगा तो जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करना है, और जितना ज्यादा लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर होगा हमारे लिए और ज्यादा फ्रूटफुल एनर्जी का वर्क करेगा। लॉकडाउन जैसे समय में आप घर पे बैठ कर अच्छे से पढ़ रहे होंगे, हमारा मेहनत सफल हो रहा हो, ऐसी उम्मीदें करते हैं। और यह बेटर सॉल्यूशन, एक रिजोल्यूशन हो सकता है आपके लिए लॉकडाउन के समय अपने कैरियर के प्रति, अपने फ्यूचर के प्रति आप कितना ज्यादा अवेयरनेस रहेंगे, फ्यूचर में आपका बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है। उम्मीद करते हैं सेशन आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। विश यू ऑल द बेस्ट।